बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्याकांड का, नरसंहार का सारा सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान के विरुद्ध जहरीले बोल बोले जा रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, नरसंहार और आज फिर एक वही रिपीटेशन बार बार हुआ जा रहा है। एक और युवक की हत्या किए जाने की खबर आ रही है। वही पिछली रात को जिहादी भीड़ ने 5 बजे 6 घरों को आग लगाई और तस्वीरें उसकी भी सामने आई है। किसी सामान्य व्यक्ति को विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे निर्दोष हिंदू को क्या उनके साथ किया जा रहा है। इसे मारा जा रहा है। दीपू दास, अमृत मंडल और अब ये तीसरे हिंदू की हत्या कर दी गई है। आखिर ये कब तक चलेगा और ये हम कब तक सहेंगे, इस पर मैंने कल बिंदास बोल किया था। एक और सिलसिला आज के रविवार में कई मुद्दे उठा रहा हूं। तो मैं बांग्लादेश को छोड़ना नहीं चाहता, वहां के हिंदुओं को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आज पुनः यह मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं। ये वीडियो देखिए, घर जलाया जा रहा है। युवक की पहचान 18 वर्षीय कामदेव दास के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कामदेव गुरुवार को लापता था। उसके पिता ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शनिवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने एक तालाब में शव तैरता हुआ देखा। बाद में उसकी पहचान कामदेव दास के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि कामदेव के गले पर गला दबाने के निशान थे, जिससे वह साफ होता है कि उसकी हत्या की गई है। बेटे की लाश देखकर माता पिता को रोकर बुरा हाल है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि इस घटना के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी है। वही 27 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 6 बजे फिरोजपुर जिले के दुमरिया गांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों को आग लगा दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पलाश कांति शाह को उनके घर के अंदर ताला लगा दिया और आग लगा दी। इस घटना में 2 हिंदू परिवारों के कुछ 5 लोग जलकर राख हो गए हैं। करीब 30 लाख टका की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ित शाह परिवार का कहना है कि एक सुनियोजित आगजनी की घटना है। एक और वीडियो दिखाता हूं कि बांग्लादेश में कश्मीर के लिए नारेबाजी हो रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही। वीडियो दिखाइए। आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी फिलिपाइन, आजादी फिलिपाइन, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी फिलिपाइन, आजादी फिलिपाइन, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी कश्मीर, आजादी। तो अब कॉलर के पास चलते हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन देने की आपसे आशा करते हैं। बांग्लादेश बन ही गया है, बस अब ममता जी ने इसकी घोषणा करना बाकी है। अगर चुनाव हार जाती है तो यह भी वो कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान का बनना संभव नहीं है। सोच रही है कि बांग्लादेश की ही बन जाएगी, लेकिन वो बंगाल के ही एक नेता, दलित नेता थे मंडल, उनके अंत की कहानी को शायद भूल गई है और इसलिए ये सपने उनको पड़ रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं नवदीप चौधरी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए सर, मेरा ये कहना है कि हमारे हिंदुओं की एकमात्र सोचने वाली पार्टी से जो है बीजेपी और मोदी जी है, जिनसे हमें पूरी उम्मीदें हैं और आगे भी हम यही सोचते हैं कि जो भी एक्शन होगा मोदी जी के द्वारा, जैसे असंभव कार्य उन्होंने करके दिखाए हैं, अयोध्या मंदिर, धारा 370, इन सबको बड़े ही तरीके से, सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने संपूर्ण किया है। तो हमारी ये आशा है कि जैसे इजराइल अपने देश के नागरिकों को कहीं भी हमला होता है वो वहां पे घुस के हमला करते हैं, तो कुछ इस तरीके का बांग्लादेश में भी मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहिए कि अब नारों से नहीं, अब एक्शन से काम होगा। और देश में जो 10 साल से उम्मीद है हमें जनसंख्या कानून की, जो हमारी देश की सबसे बड़ी जरूरत है, और ये जो मोदी जी का अनाज भी चलता है और ये आयुष्मान योजना है, इन सब का सारा जो बेनिफिट है
ये हिंदू समुदाय नहीं, ये एक दूसरा समुदाय ले रहा है जो मुस्लिम समुदाय है। और ये पूरा कहते हैं कि इनकी ग्रोथ ही हो रही है इन सब चीजों से। इन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है, ये अपनी क्राइम में रहते हैं। इन्हें पता है इलाज के लिए आयुष्मान है, खाने के लिए अनाज मिल रहा है हमें सरकार से, और हमारी पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारा हिंदुओं का पैसा इनके पास सारा हमारा खर्चा हो रहा है। हमारे देश में भी और बाहर में भी एक मजबूत संदेश इस सरकार को देना चाहिए, जो हिंदुओं की पूरी समर्थित सरकार है। हम नारों से नहीं, अब एक्शन का काम करना होगा मोदी जी को, देश के अंदर भी एक बार फिर से और देश के बाहर भी। बिल्कुल धन्यवाद। मैं थोड़ा सा कुछ कॉलर की प्रतिक्रिया भी आपको बताना चाहता हूं। मैं यूट्यूब पर कमेंट देख रहा हूं कि कई बार कॉल कर चुका हूं, प्रयागराज से महामंडलेश्वर हूं, और कई बार मैंने कोशिश की लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही है माननीय सुरेश जी, ऐसा मुझे मैसेज उन्होंने कमेंट्स में किया है। मैं दर्शकों को बोलूं कि आप कॉल पर ट्राई करते रहिए, क्योंकि एक साथ देश विदेश से कई लोग फ़ोन करते हैं, तो एक साथ ज़्यादा कॉल नहीं लिए जा सकते। जिसका नंबर आता जाएगा उसको हम कॉल पर लेते जाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? मेरा कहना है जी, क्या केंद्र सरकार एक राज्य सरकार से कम पड़ती है? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार से कम पड़ती है? हाँ, कानून के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। हालांकि राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार केंद्र के पास है, लेकिन केंद्र को लगता है कि अगर बर्खास्त भी करेंगे तो 6 महीने बाद चुनाव लेंगे तो ममता ही आएगी। एक बार बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो 4 बीजेपी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। बिल्कुल। तो क्या ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, ये करना ही चाहिए। मैं तो इसके ऊपर कई बार बिंदास बोल कर चुका हूं। तो मोदी जी किस दबाव में है कि ये ममता बनर्जी की सरकार चल रही है? बिल्कुल, और मोदी सरकार से ये मांग करना वाजिब और संवैधानिक अधिकार है। बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। आप ये दूसरा वीडियो देखिए जिसमें वहां पर क्या क्या गाली गलौज से लेकर क्या क्या हो रहा है। हम कुछ बीच में बीप भी लगा रहे हैं। बांग्लादेश का एक ये मोदी